श्रावण के महीने की 10वीं तिथि। कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो। हमारे पास आए हैं क्या? मिलने तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी। कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वेश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा ये पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद, प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा? एक कितना सुंदर बात कही। एक पति पत्नी का जोड़ा गुरुजी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में। गंगा जी के घाट पर गुरुजी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता। खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा। 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया। गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी, अपार। गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी। और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव
कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं, भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम मंदिर जाते हैं। कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करें, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था? मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरुजी बोले, अगर इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया, पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा, वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा था। राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को तो कृष्ण अवतार में छुपकर बाण मारा गया भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। रोना तो पड़ेगा, कर्म है, भोगना पड़ेगा। दुख आया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इसने कुछ कर दिया होगा, इसने कहीं टोना कर दिया होगा, कहीं टोटका कर दिया होगा, कहीं ऐसा कर, किसी पर दोष मत दो, किसी पर नहीं।
दोष किसका है? अपने कर्म का। जो ऊपर से पुराना कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए बार बार कहते तेरा क्या होगा रे। देखो अब की बार तो हम बोले ही नहीं, तुम सबने बोल दिया। तेरा क्या होगा कालिया। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। अगर करेले का बीज बोगे तो करेला ही मिलेगा, नीम का बीज बोगे तो नीम ही मिलेगा। और अगर तुम प्रेम का आनंद का बीज बोगे तो प्रेम और आनंद ही मिलेगा। ये वो फसल है जो आपको काटना है, आज नहीं कल काटना है। अच्छा कर कर चलोगे अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा कर कर चलो। बस नेक कर्म की ओर अग्रण्य होते चलिए। अच्छा कोई बीमारी बड़ी आ गई, कोई रोग बड़ा आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इस पर दोष है। नहीं नहीं, दोष हमारे कर्म का है। पूर्व में किसी को दुख दिया, आज मिल रहा है, हो सकता है। अपना सोच कर चलिए। तो किसी ने पूछा इस कर्म के भोग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म का भोग कब कम होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरण, गुरु की शरण जाएं और उस भगवत चर्चा में, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में जब हम डूबते चले जाते हैं तो जितना कर्म में लिखा होता है वो कटना चालू हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए, नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, जगह जगह पर तकलीफ आ रही है, दुख पर दुख आ रहा है, कुछ मत करिए, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव के अनुमोदन में लग जाओ। एक लोटा पानी भरो, कहीं एकांत का शिवलिंग ढूंढो, जिस शिवलिंग पर कोई नहीं जाता हो, जिस शंकर के दरवाजे कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई झाड़ू न लगाता हो, उस जगह पर तुम जाओ, उस जगह पर तुम पहुंचो। अरे हमारे पुराने पुराने ऋषियों को उठाइए, संतों को उठाइए। जहां भीड़ होती थी वहां तब करते थे क्या वो? अरे बोलो तो नहीं। जहां पर सब रहते थे वहां साधना करते थे क्या? नहीं, एकांत में जाते थे, कहीं एकांत में, बहुत दूर जहां कोई पहुंच ना पाए, ऐसी जगह पर जाकर तब साधना करते थे। शिव महापुराण भी तो वही कहती है, लिंग पुराण भी वही कर रही है, नर्मदा पुराण भी वही कर रही है, गरुड़ पुराण भी वही कर रही है, गर्ग संहिता भी वही कर रही है, नारद पुराण भी वही कर रही है, कुर्म पुराण भी वही कर रही है कि एकांत में जाइए। जिस शिवलिंग के पास में कोई ना जाता हो, जिस शिवलिंग के पास कोई झाड़ू ना लगाता हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में कोई पोछा ना लगाता हो, तुम उस मंदिर में जाओ और उस मंदिर में सेवा करो, उस मंदिर में बुआरी काढ़ो, उस मंदिर में सफाई करो, उस मंदिर में शंकर का श्रृंगार करो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, किसी भी वृक्ष की, किसी भी जगह की। करके तो देखो 2-3 महीना, 2-3 महीना करने में क्या जाता है? फिर अंदाजा लगाना कि पुराण झूठ बोल रही है कि सियोर वाला महाराज झूठ बोल रही है। अगर तुम्हारा काम नहीं हो, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, शिव जी की आराधना करो, अर्चना करो, निवेदन करो, और जब तुम्हारा काम ना हो, 3 महीने एकांत के शिवलिंग के पूजन करते हो, एकांत में जो शंकर जी का शिवलिंग है उसकी आराधना कर रहे हो, और उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो, तो फिर तुम जान लेना कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि सियोर वाला महाराज तो यूं ही झूठ बोले। बताओ, फिर या तो पुराण या फिर मानो। ना पुराण झूठ कहती है, ना ये व्यासपीठ झूठ कहती है। सेवा का फल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मिलता। सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं।
गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हैं। तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी है हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता है। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो, एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर कर तो देखो। सेवा करना नहीं चाहते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा मिल जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सीहोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी, और ये विचार कर कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहे। नहीं तो कई लोग इस विचार में, खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास। तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो, दूसरा महाराज आ रहा होगा। खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी कर रिया है। तुरंत चेंज कर दो तुम, तो तुरंत नहीं सुनना। हमें तो बोर हो रहे तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ तो यहाँ शिव को जोड़ना है। यहाँ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है साहब, कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना, ये तीसरी लहर नहीं आ जाए। एक पत्नी छत के ऊपर झूला बनवाई, उस पे झूल रही थी। बाजू वाले के यहाँ पर गाना चल रहा था, आया सावन झूम के। इसकी झूले की कुंडी टूट गई, छत से नीचे। ऊपर वाले को देखा तो भजन चल रहा था, आया सावन झूम के। चित्तवृत्ति में, स्मरण में शिव से केवल एक संबंध जोड़ दो। आप उसको दिल से कुछ कहने का प्रयास करिए। अभी बहुत भीड़ चल रही है सावन के महीने में, तो मंदिरों में खूब। अभी तो फिर भी कम है, अभी तो कावड़ वावड़ नहीं जा रही है, नहीं तो कावड़ की यात्रा निकले से तो कितनी भीड़ है। और काशी में, उज्जैनी में कितनी कावड़ आए। शंकर भगवान खूब बेलपत्री में, धतूरे में सब दबे दबाए। यहाँ तो फिर भी उज्जैनी में तो शिवलिंग बड़ा है तो दर्शन हो जाए, काशी में तो छोटे, और ऊपर से सब बेलपत्री सब सामान चढ़ा हुआ। और कावड़ वाले कावड़ लाला के जो पानी चढ़ाए जाए, वहीं का गंगा जल भर लिए चढ़ा, और दूर दूर से लाए चढ़ाए जाए। पार्वती जी कई बार शंकर जी से भी कहती हैं, प्रभु कैसे हो? शिव जी बोले चुपचाप बैठी रहे, चढ़ा रहा। चले जा रहे। मेरा खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मिला कावड़
में कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में, ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में, मेरो भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरो होई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। भाव से, बड़े प्रेम से, भाव से। ओ जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले, जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले, ओ जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले, जेठ मेरा बोले जेठानी मेरी बोले। चल चल री बउआ साथ मेला कावड़ में, चल री बहुआ साथ मेला कावड़ में, मेरा भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा होई गया भोलेनाथ मेला कावड़ में, ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में, ओ कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। मेरा कोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा होई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। जय हो। देवरानी मोरी बोले, देवर मोरा बोले, देवरानी मेरी बोले, ओ देवर मोरा बोले, देवरानी मेरी बोले, देवर मोरा बोले, देवरानी मोरी बोले। चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में, चल चल री भाभी साथ मेला
जटावरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कर रही। वैश्या मुनि का दर्शन, ऋषि का दर्शन करती है। कितना सुंदर पुरुष है। और ये क्यों ना मैं इसके साथ में रहूं। गई और जाकर ऋषि के सम्मुख में जैसे ही पहुंची है, उस मुनि के सामने, ऋषिवर के सामने जैसे ही पहुंची, बस जाकर कहा, आप बड़े सुंदर पुरुष हो। उज्जैन नगरी में रहने वाले वो संत, वो साधु, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक, वो ऋषिवर, आप बड़े सुंदर हो। मैं आपके साथ में रहना चाहती हूं। ऋषि ने कहा, एक काम करो, पहले छिपरा जी का स्नान कर आओ, उसके बाद फिर आ जाओ। अब वैश्या के मन में छिपरा स्नान का कोई भाव नहीं था, पर ऋषि के कहने पर, अर्थात पुरुष के साथ रहना था, इसलिए जो छिपरा जी में स्नान करने के लिए गई, जब निकल कर आई तो आने के बाद जैसा उसका स्वरूप था उससे वो विपरीत थी। वस्त्र, रंग, रूप, सुगंध सब चेंज हो गई, सब बदल गए, सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ। अब आंखों में जल भरा हुआ था उस वैश्या के। ये मेरे शरीर को हो क्या गया? ऋषि कहते हैं, पुरुष को पाने का भाव जागृत हुआ था केवल इस काया के बल पर, इसलिए यह काया छिन्न हो गई छिपरा के तट पर। अब क्या कर सकती हूं मैं? ऋषियों ने कहा, एक काम करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण। क्या करना पड़ेगा? श्रावण के महीने में 1 लोटा पानी भरो और उस जल को लेकर शिव के धाम तक जाओ, शंकर को समर्पित करो, तुम्हारी पुनः वही काया फिर प्राप्त हो जाएगी, पुनः वापस। ठीक है। शिव पुराण कहती है, पूरे सावन के महीने में, पूरे श्रावण के महीने में पूरे श्रावण के महीने में वो जल लेकर जाती है, और पूरे श्रावण के महीने में जब वो जल लेकर चली है और उस जल को शिव को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में, जब वो जल लेकर जा रही है और उस जल को समर्पित कर रही है, पूरे श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न हो जाते। और शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए, शिव जब प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, तब बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर करुणा सागर शिव कृपा कर दिए और वैश्या से कहा, अब तो इस योनि से छूटेगी।
और इस योनि से छूटकर तू पुनः इसी उज्जैनी में, इसी छिपरा के तट पर भगवत स्मरण में, शिव भक्ति में डूबी रहे। शिव भक्ति में डूबना, शंकर की शरणागति प्राप्त करना, शंकर के चरणारविंद तक पहुंचना, महाराज ये शिव ही कर सकता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि फिर वही बात कहें कि 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, 2 कदम भी अगर आप चल कर जा रहे हो, तो वो 2 कदम भी अगर आपको कोई चला रहा है तो वो शिव ही चला रहा, केवल शंकर, शिव के सिवा कुछ। महाराज सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी और सती मैया जब प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी और जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना में एक तत्व लेकर बैठी थी कि मैं शंकर का गुणवाद करूं, शिव का स्मरण करूं, शंकर का अनुमोदन करूं। और सती मैया को शिव मिले। आप जो लक्ष्य बनाकर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो लक्ष्य आपके भीतर होता है, जो लक्ष्य आप बनाकर चलते हो, उसके अनुसार शिव आपको मिलेगा जरूर। आप एक साध कर तो चलो। अभी आपको कहा था कि कहीं एकांत का कोई शिवालय देखकर उसकी पूजन अर्चना सेवा चाकरी आप अगर कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सुख मिलेगा। वो फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे ये सोनम जी, विजय जी, बोड़े परिवार ये आए थे और बाबा देवादिदेव महादेव की इस धरा पर आकर उनके मन में भाव जागृत हुआ कि एक बार शिव महापुराण की कथा शंकर जी कैसे भी करा दे। तो बाबा मौका मिला और बाबा ने कराया। ये शिव की आराधना से प्राप्त हुआ है, शंकर की आराधना बगैर नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं शिव आपके भीतर 3 महीने में कहीं ना कहीं शिव बाबा किसी ना किसी रूप में कहीं करुणा करा होगा, तब जाकर ये पावन कथा प्राप्त हुई। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने कथा को सुनने वाले हैं, सबसे निवेदन यही है कि आप भी बाबा से विनती जरूर करना कि बाबा भले तुम पटक लो, धो लो, निचोड़ लो, पर निवेदन केवल इतना है कि एक बार इस मन पर, इस बुद्धि पर, इस चित्त पर अपना रंग जरूर चढ़ा देना। और वो रंग एक बार चढ़ गया तो संसार के सबको वो रंग चढ़ ही जाएगा, ये पक्का है। आप उसको चढ़ाने का प्रयास जरूर करना, बस वो चढ़ जाए। कोई एक माता जी कह रही थी, मैं भगवान से ये कहने आई हूं कि भगवान तू मुझे संसार में अगर लेकर आया है ना, अब मेरा निवेदन है भगवान मुझे तू रोने मत देना। कोई माता जी कह रही थी कि हम तो इतने दुखी हो गए, हम भगवान से बस केवल इतना ही कहने आए हैं कि भगवान तू हमें रोने मत देना। हमारा निवेदन केवल इतना सा है गुरु जी कि हम भगवान से बस इतना कह दें कि भगवान तू हमें रोने मत देना। तो हमने उनसे कहा तुम भगवान से ये मत कहो कि रोने मत देना, तुम तो भगवान से इतना कहो कि भगवान तेरे दरवाजे के बाद किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। तो बात खत्म, बात खत्म हो जाएगी।
फिर क्या सोचना है? अगर हम इतना कह दें कि भगवान से हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतना सा निवेदन कि तेरे दरवाजे के बाद में किसी के दरवाजे पर झुकने मत देना। बस अगर झुकूं तो तेरे दरवाजे पर झुकूं। तो सीधी बात हो गई कि नेत्र में आंसू देगा ही नहीं, उसके उसका जो हो गया, फिर क्या सोचे। आज सवेरे हम बात कर रहे थे आकाश जी से, तो आकाश जी से हमने कहा कि शंकर हमारा, हम शंकर के। तो आकाश जी बोले, कहे कि गुरुदेव ये बताओ कि आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि कुबेर भंडारी मेरा है, शिव मेरा है और मैं शंकर का। शंकर मेरा, मैं शंकर का। मैं गोवर्धन नाथ का, गोवर्धन नाथ मेरे। मैं ठाकुर का, ठाकुर मेरे। मैं राम का, राम मेरे। मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे। मैं शंकर का, शंकर मेरे। तो वो आकाश बोला कि गुरुदेव एक आध दिन भगवान आ गए और भगवान ने कहा, अगर तू कहता है कि मैं तेरा हूं तो रजिस्ट्री दिखा। भगवान कह दे कि भाई किसी की भी कोई चीज है तो उसकी रजिस्ट्री तो होगी ना, उसका लिखा पढ़ी तो होगी ना। तो भगवान एक बार आकर कह दे। तो आकाश बोला, कहने गुरुदेव ये भगवान तुमसे कह दे आकर कि रजिस्ट्री दिखा। तो दिन भर छाती ठोक ठोक कर कहता है शंकर मेरा है, वो नंदी पर सवार करने वाला, त्रिशूल धारू डमरू धारी, वो मेरा है। और एक आध दिन भगवान आ गया और कह दे रजिस्ट्री दिखा। फिर कहां से दिखाओगे भाई? जमीन की तो रजिस्ट्री दिखा सकते हो, सब चीज़ों की रजिस्ट्री दिखा सकते हो। फिर एक मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसका भी बिल दिखा सकते हो। एक अंगूठी बीठी जरा सा कपड़ा खरीद के लाओ तो उसका बिल दिखा सकते हो। कोई समय पे आके कह दे रुपट्टा कहाँ आया, तो अपन तो कह देंगे गुरु पूर्णिमा पे आया था। नहीं, जो सत्य है वो सत्य कि गुरु पूर्णिमा पे आया था। तो इसकी रजिस्ट्री कहाँ है? तो चैनल पे देख ले, टीवी पे उसने उड़ाया था, उसका फोटो भी होगा रे, तो देख। तो दिखा। और एक आध दिन हम कहें भगवान से कि भगवान मेरा, शंकर मेरा, शंभु मेरा, कुबेर भंडारी मेरा, महाकाल मेरा, विश्वनाथ मेरा, छाती ठोक ठोक कर व्यासपीठ पे कहते हैं शंकर मेरा है। और एक आध दिन शिव जी ने आकर कह दिया अल्लाह रजिस्ट्री दिखा कि मैं तेरा कब, तब फिर क्या कहोगे? तो हमने कहा काश बस एक ही बात कह सकते हैं कि कब्जा कर रखा है, रजिस्ट्री नहीं। क्या करके रखा है? ये कब्जे का है। तो शंकर पे अगर रजिस्ट्री है तो पार्वती जी की है, शिव पर रजिस्ट्री है तो गणेश जी की है, कार्तिकेय की है, जया अभिषरा सामरी वारी दौतली और अशोक सुंदरी की है। अपनी क्या रजिस्ट्री? भगवान विष्णु और ब्रह्मा की। और अपने से कोई कह की रजिस्ट्री दिखाओ तो मतलब इतना ही तो कहेंगे कि हमने तो केवल कब्जा ही करा है, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमने तो शिव पर कब्जा करा। और व्यक्ति कब्जा कब करता है? जब उसके दिल में बैठ जाए कि ये मेरा है और इसको छोड़ना नहीं है। फिर कब्जे की जगह कौन छोड़े? फिर कहीं कहा जाए नगर निगम वाला, नगर पालिका वाला, चलो छोड़ो। 80 साल हो गए, कब्जा है, पट्टे है। तो पट्टे से क्या होता है? भले कुछ भी हो, नहीं निकलूंगी, नहीं निकलना। फिर कब्जा तो कब्जा ही है। तो शिव पर भी हमको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भजन कीर्तन स्मरण में, नाम जाप में भगवान को अपना बनाने के लिए बस दिल से एक बार शंकर पर कब्जा करना पड़ेगा। और वो भजन के बल पर हो सकता है। हमारे पास कुछ नहीं दिखाने के लिए, हमारे पास ऊपर जाने के बाद भी हम सारी रजिस्ट्री यहीं छोड़ के जाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो भले ले जाना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यहीं छोड़ना है। भले कितना जोरदार फ्रिज लिया हो 12,000 का, एसी का रूम, डल्लफ का गद्दा, ये सब जितना पेने हैं सब यहीं छोड़ना है। आखिरी में तो केवल जाना है बस ऐसे। कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनाएंगे पर ऊपर से सफेद कलर का डाल जाएंगे, लाल कलर का सफेद, बस यही कपड़ा रे। सब छोड़ना है यहीं, सारी रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ। पर शिव का स्मरण करा हुआ, भजन करा हुआ, कीर्तन करा हुआ, मंत्र जाप करा हुआ, नाम जाप करा हुआ, बस वो अकेला हमारे साथ जाने वाला, वो फिर नहीं छूटेगा हमारे, वो छूटेगा नहीं। सती मैया के मन में आ गया शिव मेरा है, मैं शंकर की, शिव का स्मरण करा,
शंकर भगवान ने जान लिया कि विवाह हुआ है तो कहीं सदगुरु की शरण में चलना चाहिए, कोई सत्संग करना चाहिए। सती मैया को ले गए, सती मैया को लेकर पहुंचे कुंभज बाबा के आश्रम में। सती मैया का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण में एक बात कही थी, भले आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, भले आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, भले आप फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, भले आप कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो, पर कथा जितनी देर आप श्रवण कर रहे हैं उतनी देर आपके चित्त में, आपके मन में गलत सोच नहीं आना चाहिए। आपका ध्यान कथा में होता है, परमात्मा का ध्यान आप पर होता है। परमात्मा का ध्यान। तो प्रकार आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी, हमने भी करी। ऐसा रहता, उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते हैं और उससे ऐसा पेज घुमा घुमा के उसको कस देते हैं, वो ऐसा रखते हैं। कॉपी पर ऐसा रखा जाता, फिर उसको ऐसा घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे बोलो तो, सबने करा है ना ऐसा, घुमाए वो घुमाते, एक जैसा गोला बन जाता बिंदु। और जो नोक होती है ना, वहाँ चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूमती जाती। उसी तरह इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए, तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह चित्त वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली, जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहां चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए, फिर याद आए फिर बैठ। अरे चित्त लगाओ परमात्मा में, मन लगाइए। अगर दिल भोलेनाथ से लगाया होता, फिर दुनिया में कहीं ठोकरे तू खाया ना होता। दिल लगाया हो तो सही, उस शंभु से, उस शंकर से, उस परमात्मा से। एक बार चित्तवृत्ति अगर परमात्मा से लग जाए, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं डालना, कहां जाओगे? आप भगवान में चित्त लगाइए, भगवान में स्मरण में मन लगाइए। बहुत समय नहीं, हम तो कहते हैं जितना, यहां तो शास्त्र कहता है आधी में पुनि आज, इतना भी लगा लिया नहीं तो बहुत है। एक बार दिन भर में, सुबह से शाम तक एक बार मन में सोच लिया श्री शिवाय, अरे अच्छे से बोलो जितना टीवी के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिल से बोल लिया। शंकर जान गया मेरा अपना है, मेरा अपना। प्रतिदिन की हाजिरी लगाओ, क्या जाता है उसमें? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज बोलो, सुबह दोपहर शाम, खाते पीते, जागते उठते, बैठते सोते, जिस कर्म में डूबे उस कर्म में भी भगवान का भजन करते रहो। और फिर दुनिया के लोग अगर डराएं तो कोई बात नहीं, अपन को ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ाए, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना छूटेगी, भोले
बाबा से मेरी प्रीत जो लगी हुई है, ये मन जो चित्तवृत्ति रमी हुई, तो यहाँ पर सती मैया कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई, मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा, उनके मन में आया बताओ विवाह करने के बाद लेकर भी कहाँ आए, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। अरे इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए, विवाह होने के बाद कहीं शिवपुराण की कथा सुनने को मिल जाए, विवाह होने के बाद में कहीं पति के साथ बैठकर पूजन करने का मौका मिल जाए, सत्संग करने का मौका मिल जाए, संकीर्तन करने का मौका मिल जाए। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर में बहू आती है तो पति के साथ उसको सत्यनारायण जी की कथा में बिठाया जाता है। सबसे पहला काम यही कराया जाता है कि पूजन में बिठाओ जोड़े से दोनों को। अब आपके यहाँ होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो रीति है भैया, हमारा सीहोर की तो, और सीहोर की क्या कहूँ, मैं तो मध्य प्रदेश की भी कहूँ तो ये गलत नहीं कहूँगा, हमारे पूरे मालवा की, पूरे मध्य प्रदेश की रीति है कि शादी कर कर दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले उसको पूजन में बिठाए, जोड़ा से बैठ जाओ, अगर जोड़ा बांधे तो जोड़ा बिठाए, पूजन वूजन कराए आराम से, देवी देवता धुकाए से, तो हमारा ये कुल देवता, ये देवी, ये देवता, इन सब। अब इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो कन्या आई है उसके संस्कार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं। मेरे को द्वारका की कथा याद आ गई। द्वारका में एक सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहाँ आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा, द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, वहाँ ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और ये बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना है, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं है, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहाँ आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है। व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तप साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता है, मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझे में अहंकार। ये अभिमान कितने दिन का। और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है। हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो नहीं, इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस
सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहाँ से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद, ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है ना कुछ है ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहाँ केस चल रहा है, पड़ी रहो। अहम नहीं करना। लंकाधिपति रावण ने हम कर लिया था, बार बार मंदोदरी समझाती थी, विभीषण समझाता था, बार बार नाना जी समझाते थे, बार बार कहा जाता था समझ जा समझ ले, पर अहंकार इतना भरा हुआ था। और शिव क्या कहते हैं कि तुम कुछ मत दो, तुम जल पानी बेलपत्र धतूरा कुछ मत दो, मेरा शंभू कहता है तुम्हारे भीतर का अहम मुझे दे देना, बस वो अहंकार मुझे दे दोगे। शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। अहम नहीं दे पाता व्यक्ति, अपना अहंकार छोड़ दो उसका। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चकाचक रहो। काय को रोए हम किसी के लिए, किसके लिए? कुंभज बाबा के आश्रम में जाते समय सती मैया को शंकर जी ने 2 बार समझाया, 2 बार। अमरनाथ जी की गुफा में अमर कथा सुनाते समय पार्वती को 3 जगह पर समझाया। देखिए कथा कितनी सुंदर कर रही है, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है। 2 बार माता सती को शिव ने समझाया, सती सुनो, कुंभज बाबा के आश्रम में जा रही हो, सुनिए, बाबा के आश्रम में जाओ तो प्रणाम करना गुरुदेव को जी। ऐसा कोई पति नहीं होता, स्टेज पर पहली बार जब जयमाला होती है, ऐसा कोई पति नहीं होता जो अपने घर के बड़ों को देखकर अपनी पत्नी से नहीं कहता हो कि प्रणाम कर लो, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। भले वो आँख दिखाए जगदम्बा, भले वो आँख दिखा, मैं झुकूं कैसे, भले वो आँख, पर इसका फर्ज देखो, इसके संस्कार देखो, वो कहता है मेरे नाना जी हैं। अब फर्ज किसका है? उसका, कि झुक के प्रणाम कर ले बेटा। नर कपड़न से डरत है, नरक पड़न से नहीं। नरक पड़न से डर रहा है और नरक पड़न से नहीं। दूल्हा मंदिर में जा रहा है तो सूट और बूट, जूते मत उतारना, लाल कलर के पेन है। हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम नहीं करेगा। तो फिर एक उनका जो जमाई था जीजा, वो बोला नहीं दूल्हे को सब फ्री है। तो हनुमान जी ने भी सोच लिया, जब जूता मेरे मंदिर में फ्री है तो तेरी खोपड़िया पे भी फ्री है। वो काय सोचे, तू आ अंदर पहन के पहनिया, और यूं चले वो तो तलवार लेने घोड़ी पे बैठिया, साफा माफा बांट के, मुंडा में पान भरिया, एक रुमाल भी ऐसा जेब में खुसा फुदके वाला, और तलवार ले बैठा, चमक चिपकी। और मुस्कुराया तो पान टपकी गया। अब वो फुग्गे वाला रुमाल हिरने का सोच लिया, तो पहले दर्जी ने पहले सिल के रखा था हिटे, तलवार की नोक से ही अंगूठा ऊपर ले गए। अब सोचे हनुमान जी भी सोच लिया, आए जूता पहन के अंदर आई लगा। भगवान शंभु भोलानाथ, जय हो प्रभु। किसी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने कपड़े वपड़े कौन से पहने थे? शंकर जी बोले मेरे कपड़े को तू पहन लेगा तो शादी में कोई नहीं घुसने देगा, तेरी शादी में ही तू नहीं घुस पाएगा अगर मेरे कपड़े पहन लिए। ऐसी फैशन की डिजाइन शंकर जी ने रखी। सारे देवताओं के कपड़े लोग पहन ले, पर शंकर जी का नहीं पहन पाए।
और पेने भी तो सब नकली नकली, ओरिजिनल पेन के बता, एक आध बार गले में बब्बा को पकड़ के बैठा, कानों में बिच्छू, वृक्षाला, शिव के जैसा है। सती को दो जगह समझाया, सती अंदर जाओ, गुरुजन को प्रणाम करना जी। दूसरी बात, गुरु के शब्द जब सुनो पूर्ण विश्वास से श्रवण करना। सती दोनों संवाद भूल गई। जब अंदर जाने लगी, कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कुंभज ऋषि ने प्रणाम करा। सती को बस पहले किसको झुकना था? सती को। झुक कौन गए? कुंभ ऋषि। गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, माता, पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े हमेशा झुक कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे रिश्ते निभाना है। क्या जानते हैं? रिश्ते निभाना वो जानते हैं। अगर ये थोड़ा नहीं झुका तो कोई बात नहीं, मैं झुक जाता हूं। रिश्ते निभाना, जो रिश्ते निभाना जानता है वही झुक सकता है। लड़का और लड़की का जब अदालत में केस चलता है, तलाक की बात चलती है, तो यहां बात ही उस बात की होती कि कोई झुकने को तैयार नहीं होता। ना छोरा झुके ना छोरी झुके, दोनों नहीं झुकने को तैयार। वो के हम, वो के हम। इसीलिए तो पहले के लोग घर के दरवाजे को छोटा बनवाते थे। ये घर की जो चौखट होती है ना, आजकल तो इतनी बड़ी चौखट लगा देते हैं, 5-5, 6-6 फीट की। पहले इतनी बड़ी चौखट नहीं होती थी। पुराने घरों में जाके देखना, छोटी छोटी चौखट, छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा इसलिए रखते थे, कितने भी बड़े परिवार की बहू आ जाए, कितने भी पैसे वाले की लड़की आ जाए, हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, 2-4 बार माता भड़केगा चौखट में, अपने आप झुकेगी। इसलिए चौखट छोटी करते थे कि ये दरवाजे में भड़की नहीं तो अपने आप झुके। तो अब दरवाजे की चौखट हो गई ऊंची, तो बहू में अभी बोल तो रिड्डू करिया, वो क्या सुने, वो क्यों सुनेंगे? बस सती जैसे ही अंदर गई, कुंभज बाबा ने प्रणाम कर लिया, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको आता है आदर कैसे करना है। झुकने में कुछ नहीं जाता। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के आगे झुक जाता है तो सम्मान सबसे ज्यादा किसका होता है? छोटे का होगा। दुनिया के लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अक्ल नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति से पांव पड़वा रहा है, इतने बड़े व्यक्ति से, इसमें अकल कब आएगी? भले उस बड़े व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया, भले उसने नमन कर लिया, कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, आइए प्रभु पधारिए, तो सती के मन में अहंकार आ गया कि ये कुंभज ऋषि, ये गुरु, अगर कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को हमेशा प्रणाम करता है। इस व्यासपीठ पर क्या दुनिया के जितने कथाकार जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको नमन करते हैं, क्योंकि श्रोता हो आप। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, कथा बाचने से बड़ा सुनने वाला होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। आप सब जमींदार हो। कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार कहलाता है। जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार इसलिए बड़ा, उसकी मर्जी, बैठा तो बैठा चल दिया। जमींदार की मर्जी, जेब में से निकाल के मल भी लिया। जमींदार तो जमींदार, भजन आया तो फटकी भी दे ली। जैसे गुरु जी बोले हार हार, निपटा गया। वो तो जमींदार। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा चढ़ के जो बैठा है 4 पाई की चौकी पर, जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए तब तक उतर ही नहीं सकता। भले तुम जाओ आओ ने घूम फिर के वापस बैठ जाओ, पर चौकीदार तो चौकीदार। उसी तरह वक्ता और श्रोता में अंतर होता है। श्रोता बड़ा होता है, वक्ता छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है, वो जो दे रहा है,
आप अगर ग्रहण कर लोगे जिंदगी सवर जाएगी। आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया। लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, करोड़ों लोग कथा श्रवण करते हैं। इतनी जनता में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इन करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से अगर 2 लोग भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो वक्ता की जिंदगी तो यूं ही सार्थक हो जाती है। उसको दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन सार्थक हो गया। कोई घर तो संवर गया, कोई परिवार तो सुधर गया, कोई रिश्ते तो सुधर गए, कोई संबंध, कोई नाते बिगड़ने से पहले संवर तो गए। आज पूरी दुनिया में अहंकार छाया हुआ है। मैं लोग भी कह देते हैं मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, आन दे मेरा समय तब दिखाऊंगा, बताऊंगा। और छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय ऐसे आता है। समय का कोई ठिकाना है क्या? ठिकाना है समय का? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या ठिकाना है? दे ना दे, रो रो के जीवन निकाल रहे। अच्छे बढ़िया रोटी वोटी खाओ, सब्जी वब्जी बढ़िया जोरदार। अब तो बारिश चालू हो गई, बढ़िया जोरदार हरी हरी सब्जी मिल रही है, जोरदार बना बना के खाओ, चकाचक रहो। जिंदगी का क्या ठिकाना है? और परिवार वालों से भी कह दो, शंकर जी की कथा सुनूंगी 2 बजे से 5 बजे तक, छेड़ना मत, मुझे परेशान मत करना, चुपचाप बैठ। पोता पोती सबको कह दो यहाँ आके बैठ जाओ, बैठो यहाँ मेरे बाजू में, कथा सुनो। चित्त रमे जहां मन जहां रमे। ये मन ईमानदारी की बात कहें ना, सत्यता के भाव को अगर कहें तो ये हृदय, दिल, एक एक धड़कन बस अगर बार बार सोचती है तो यही सोचती है कि कभी केदारनाथ चले जाऊं, कभी काशी चले जाऊं, कभी उज्जैनी चले जाऊं, कभी ओमकारेश्वर चले जाऊं। पर ये कई करूं, ये कोरोना है ना, जाने ही नहीं दे। या कोरोना के चक्कर में ना तो काशी जा पाऊँ, ना केदार, ना बीच में ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। बस ये चित्त, ये वृत्ति उस परमात्मा में लगी, उस भगवान के पावन चरणों में रमी जाए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आज कोई फोन पर बोल रहा था, अब तो हमको 6 अगस्त का इतना इंतजार है, इतना इंतजार कि हम सब तैयारी कर कर के रखे जा रहे हैं। 6 तारीख शाम के 7 बजे और ऑनलाइन शिवरात्रि की, श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पूजन करे। और हमने सारी बहन बेटी रिश्तेदार सबके कह दिया, सब पूजन का। अब विचार करिए, कितनी ललकता, कितनी उत्सुकता, कितना उमंग आपको उस शंकर से मिलने का है। जितना आपको उत्साह है शिव से मिलने का, उतना मेरे कैलाश अधिपति को उत्साह है आपके घर में आने का। उतना ही उत्साह शिव को है, उतनी उमंगता, उतना आनंद, उतना उत्साह उसको है। उतनी उमंगता उसको है। सती मैया अंदर गई, मन में अहंकार आ गया। ये जब प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे नमन कर रहे हैं तो क्या कथा सुनाएंगे? कथा में बेटी विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने 2 ही चीज बोली थी, एक प्रणाम करना, दूसरा कथा पर विश्वास करना।
गुरु के वचन पर अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। वचन पर विश्वास। एक जगह पर गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे, जब जब कोई गिरता है उसे भगवान भोलेनाथ अपनी गोदी में झेल लेते हैं। जब कोई गिरता है शिव उसको गोदी में झेलते हैं। एक व्यक्ति ने कथा में गुरुजी के शब्दों को सुन लिया, सुन के गया, जाते सी उसने सोचा कि गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना बोला था कि कुएं में गिर। अब ये गया तो इसने सोचा गिरूं कहां। इसके मन में आ गया कि गिरूं काम में। इसने सोचा कुएं में गिर जाता हूं। अब कुएं की पाल पे खड़ा हुआ और गिरने ही वाला था। इतनी देर में इसके मन में आया और मैं गिर गया और शंकर जी नहीं आए तो, और गुरु जी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। तो इसने सोचा गिर भी जाऊं और मरूं भी नहीं। तो इसने क्या करा, रस्सी लाया, पाँव में बांध ली, कुएं के पेड़ से बांध ली और गिर गया, लटका वहीं। 8 दिन हो गए, शंकर जी नहीं आए। एक व्यक्ति पानी पीने आया, कहीं बाहर का होगा, कहीं बाहर का। पानी पीने आए तो इसने देखा व्यक्ति लटक रहा है, तो इसने रस्सी को खींचा, बेचारा मर जाएगा। खींचना नहीं, गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसा बोला था? हाँ। तो उसने सोचा कि ऐसा बोला था तो मैं भी गिर के देख लेता हूं। अब इसके पास तो रस्सी थी नहीं, बड़ के पेड़ की डालियां लाया, उसको लपेट के पाँव में और कूद गया। कूदा, इसकी बड़ के पेड़ की डाली कमजोर, 2 घंटे 3 घंटे में वो टूटने लगी। वो व्यक्ति जैसी डाली टूटी नीचे गिरने लगा तो शंकर जी ने उसको गोदी में झेल लिया। शिव ने गोदी में जैसे ही झेला तो ये 8 दिन का टंगा हुआ ये कह रहा है हम तो 8 दिन से लटके, हमें नहीं झेलोगे। शंकर भगवान बोले तुझे तो यमराज झेलेगा, मैं नहीं झेलूं तुझे। अरे मूर्ख, विचार कर, इसने तेरे वचन पर विश्वास करा और कहा ऐसे गिरोगे तो भगवान झेलेगा। तेरे वचन पर विश्वास करा और लटक गया और मैं मिल गया। और तू गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाया, अंत में विचार करा गिर गया और मर गया। तो गिर के तो देखता, गिर के तो देखता। विचार बहुत सारा करा, विश्वास नहीं करा। विश्वास तो ही मूल है। यहां पर शिव महापुराण की कथा पर अगर किसी का विश्वास है कि हम शंकर का अभिषेक करेंगे, हम शंकर की पूजन करेंगे, हम शंकर की आराधना करेंगे, हम शंकर का स्मरण करेंगे, शिव का अगर हम पूजन करते हैं तो विश्वास रखकर करोगे तो यह पक्का है। विश्वास रखकर करोगे तो यह निश्चित है। जितने लोग रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, जिनके घर में रुद्राक्ष रखा था, जिन्होंने रुद्राक्ष का स्मरण किया, पानी पिया, रुद्राक्ष का भाव धारण करा, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जिनने नेमी शरण में 108 कथा में बिठाई, उनके यहाँ बाल बांका नहीं हुआ। तो विश्वास रखो कि अगर हम शिव का स्मरण करते हैं तो ये भी पक्का है कि तीसरी लहर बाबा चाहेगा तो वो त्रिपुंडधारी झेल लेगा, फिर नहीं आने देगा। और हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, हमारे कार्य सब बाबा साथ में। विश्वास रखकर करोगे तो शिव मिलेगा, नहीं है विश्वास तो भगवान का। सती मैया ने ना विश्वास करा ना प्रणाम, बस उसी का तो दुख हुआ। चल दिए शंकर जी लेकर, बीच में राम जी का दर्शन हो गया। विश्वास था नहीं, राम जी को रोते देखकर पूछा ये परमात्मा जो रो रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ। सीता जी का रूप रख कर गई सती मैया। शंकर जी ने समाधि लगा ली, विचार कर लिया अब इसके साथ में नहीं रह सकता। बस वही सती मैया जलकर भस्म हुई। सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, पर शंकर भगवान ने सती मैया के शव को अपने कंधे पर धारण कर तांडव करना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवता एकत्रित हो गए
और एकत्रित होकर सबकी सब गंगा महारानी के पावन चरणों में पहुंच गए। देखिए देखिए देवता कहां गए? गंगा के घाट पर, गंगा की तट पर। क्यों गए गंगा के पास? जाने की जरूरत क्या पड़ गई देवताओं को? क्या जरूरत थी गंगा के पास जाने की? किसी ने पूछा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को क्या जरूरत पड़ गई गंगा के घाट पर जाने की? तो कहा गंगा के घाट पर इसलिए गए हैं कि गंगा से पूछना है कि तू शिव की जटा में रहती है, शंकर के विवेक में बुद्धि में क्या चल रहा है? इस सती को उठाकर वो क्या करना चाहते हैं? जहां शिव क्रोध में आकर पांव रख देते हैं वहां की भूमि नीचे हो जाती है, जहां शिव पांव उठाते वहां की भूमि ऊथली हो जाती। इतना क्रोध शिव में था, इतना क्रोध था कि शंकर का जो पसीना गिर रहा था उससे भूमि बिलख रही थी, अर्थात भूमि कच्ची पड़ गई। इसलिए आज भी उत्तराखंड की भूमि कच्ची है। हर कभी पानी गिर जाए ना, भूमि पूरा पर्वत नीचे बहकर आ जाए। देखा है आप लोगों ने? मालूम होगा आप लोगों को, तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं, तो आज भी कच्ची। क्यों? शिव का क्रोध इतना था, इतना क्रोध कि वो पसीना गिर रहा था, क्रोध का जमीन उथली हो गई। इसलिए उत्तराखंड की भूमि आज भी कच्ची है। जरा सा पानी गिरता है पहाड़ नीचे आ जाता है, इधर गिरा उधर से पानी नीचे आ गया, बादल फट गए, ये हो गया, पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कई बार आपके मन में आता होगा और भी जगह तो पानी आता होगा, और भी जगह भी तो बादल फटते होंगे, वहां पानी क्यों नहीं, वहां पर पर्वत क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वहां की भूमि पर भगवान शिव का क्रोध का पसीना गिरा था। गंगा जी से पूछा। स्कंद पुराण में एक क्षेत्र का नाम लिखा है सुदर्शन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जम के बोलिए जरा। सुदर्शन क्षेत्र। स्कंद पुराण में लिखा है कि सुदर्शन क्षेत्र में 33 कोटि देवता एकत्रित हुए। वो सुदर्शन क्षेत्र कलयुग में क्या कहलाता है? जहां देवता एकत्रित हुए, 33 कोटि देवता एकत्रित हुए, जहां देव ही देव थे, उसी का नाम देवप्रयाग था। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। उत्तराखंड में आप जब बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, केदार जाएं, तो बीच में प्रयाग पड़ते हैं, कर्णप्रयाग, देव, तो देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कोई साधारण नहीं है। इस भूमि पर वशिष्ठ बाबा के कहने पर भगवान राम जी महाराज ने भी तप साधना करी थी जब ब्राह्मण हत्या लग गई थी। लंकाधिपति रावण को जब मार कर आए, लंकेश को जब मार कर आए, तो ब्राह्मण हत्या चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या चढ़ गई तो राम जी पूछे कहाँ जाऊं? तब इस देवप्रयाग में, जहां पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहते हैं, बड़ी सुंदर जगह है देवप्रयाग। आप लोग दर्शन करेंगे, अगर आस्था चैनल के पास कुछ फोटोज हो तो अवश्य डालें देवप्रयाग। ये वो देवप्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का मिलन होता। आज भी वहां पानी अलग अलग दिखता है। आज भी वहाँ पर पानी का दर्शन अगर आप करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से भी, अगर जल का दर्शन आप लोग कर रहे होंगे, तो दोनों का जल अलग अलग दिखेगा देवप्रयाग में। दोनों का, भागीरथी का अलग और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। 33 कोटि देवता इस भूमि पर पहुंच गए। सब विचार कर रहे हैं। सती माता का जो शव पड़ा हुआ है शिव के कंधे पर, अध जला, ये शव का करना क्या है? सारे के सारे एकत्रित हुए गंगा जी के पास। गंगा तुम बोलो, गंगा कहां? देखिए जरा, बड़े सुंदर भाव कहा गया। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों का जब संगम हुआ तब यहां गंगा प्रकट, तब यहां गंगा उत्पन्न हुई। नाम चेंज हो गया, ना भागीरथी रही ना अलकनंदा रही, एक नदी हो गई गंगा। बस इसी देवप्रयाग से, क्योंकि यहां 33 कोटि देवता बैठकर तप साधना कर कर गंगा से पूछ रहे हैं, गंगा कुछ ऐसा बता दे कि शिव के शरीर पर, धड़ पर, शंकर के शरीर पर जो ये धड़ पड़ा हुआ है, जो शरीर पड़ा हुआ है सती मां का, इसका करे क्या? तब गंगा नैनों में जल भर कर बोली, शंकर सती से बहुत स्नेह करते थे,
गंगा कहती है शिव सती के प्रति अधिक प्रेम रखते थे, इसलिए सती को बार बार समझाकर कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए थे। बार बार समझाता कौन है? जम के बोलिए गजरा। बार बार कौन समझाएगा? जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा। जिसको आपसे नफरत हो गई वो कभी नहीं समझाएगा आपको। अच्छा है, इसको बुरा काम करने दो, अच्छा है, यहां से छुट्टी हो जाएगी, अच्छा है। जो आपसे प्रेम करेगा, सास बहू से प्रेम करती है इसलिए बार बार समझाती, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर। पर बहू को बुरा लगता है। और बहू को कौन अच्छा लगता है? जो मायके में अम्मा बोल दे, काय को करती रहती है, दिन भर लगी रहती है, जो गलत सीख दे, वो बड़े अच्छे लगते हैं साहब। फिर कोई सहेली मिल गई किटी पार्टी में, तो बहुत लेट हो गई आ जाने में, हाँ घर में बहुत सारा काम था, हमारी ननंद आई है ना राखी पे, तो अभी से आ गई, अभी तो इतना सारा दिन पड़ा है, क्या करेगी अभी से आके? नहीं वो आना था, वो ननंद बहुत दिन से आई भी नहीं थी छुट्टियों में, पिछली बार लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार भी पड़ गया था, आने का था, पर अब आई है सावन में। तो जेठानी कहाँ है तेरी? तू अकेले कर रही है? ऐसी बहुत सारी मंत्राएं हैं।